उधर राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास बीएसएफ को बड़ी सफलता मिली। बीएसएफ के जवानों ने वहां एक ड्रोन को मार गिराया और उससे नशीले पदार्थों के 5 पैकेट बरामद किए। इससे 2 दिन पहले पंजाब के गुरदासपुर और फाजिल्का में भी पाकिस्तानी बॉर्डर के पास से 2 ड्रोन ढेर किए गए थे और उनसे भी नशे की बड़ी खेप बरामद की गई थी। ईरान ने आतंकी संगठन अल-कायदा से रिश्ते के आरोपों को खारिज कर दिया। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि अल-कायदा का नया मुखिया ईरान में छिपा हुआ है, लेकिन ईरान ने अमेरिका के इस दावे को गलत बताया। ईरान ने साफ कर दिया कि आतंकी संगठन अल-कायदा का नया कमांडर सैफ अल-अदल उसके यहाँ नहीं है और ना ही ईरान का इस संगठन से कोई रिश्ता है। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका पर उसकी छवि खराब करने का आरोप लगा दिया। अमेरिका पिछले कई दिन से अल-कायदा के इस आतंकी के पीछे पड़ा हुआ है। उस पर 9/11 हमले के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग देने का आरोप है। इसी वजह से अमेरिका ने उस पर $10 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 83 करोड़ का भारी भरकम इनाम रखा है। यूएन की एक खुफिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि पिछले साल हुई अल जवाहिरी की मौत के बाद अल-कायदा से जुड़े सभी फैसले सैफ अल-अदल ही ले रहा है। उधर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी वहां की बौखलाई सरकार के निशाने पर आ गए। वो बीते कुछ दिनों से पाकिस्तान के चुनाव आयोग पर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत में चुनाव कराने का दबाव बना रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 8 फरवरी को भी पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी थी, जिस पर कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने दोबारा चिट्ठी लिखी और इस पर नाराजगी जताई। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने वहां के मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा से अपील की थी कि वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांत में चुनाव की तारीखों पर चर्चा करने के लिए एक इमरजेंसी बैठक में आकर शामिल हों। लेकिन इस बीच उन पर पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के हाथों की कठपुतली बनने का आरोप लगा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी को इमरान खान का खास माना जाता है और खबर है कि इसी वजह से पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने आरिफ अलवी को सलाह दी कि उन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रपति की तरह काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने उन पर इमरान खान के प्रवक्ता के तौर पर काम करने का भी आरोप लगाया। राना सनाउल्लाह ने चुनाव मामलों में दखल देने पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति की आलोचना भी की और कहा कि उनका चुनाव तारीखों के ऐलान से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हरियाणा के मेवात में 2 पक्षों के बीच बवाल हो गया। इस दौरान जमकर लाठियां चली और पथराव किया गया। मेवात जिले के नूह में आपसी विवाद की वजह से 2 पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर चढ़ाए। इसके अलावा लाठियों से भी वार किया। साथ ही फायरिंग किए जाने की बात भी सामने आई। हालात ये हो गए कि गली में सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई दिए। लोग घर की छत पर चढ़कर पत्थर फेंकते दिखे। इस मारपीट और बवाल की वजह से 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लोकल पुलिस भी चली गई थी, एक्स्ट्रा पुलिस भी हमने दी थी और झगड़ा शांत करवा दिया था और कंप्लेंट के और एमएलआर के हिसाब से लीगल कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में किसी भी पक्ष ने पुलिस से शिकायत नहीं की। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। इस बीच खबर है कि अपने देश में एशिया कप के मुकाबले कराने के लिए पाकिस्तान नया पैंतरा आजमा सकता है। भारतीय टीम के पाकिस्तान न जाने के ऐलान के बाद एशिया कप के मैच 2 देशों में कराने की प्लानिंग हो रही है। यानी भारत के जितने भी मैच इस दौरान खेले जाएंगे वो यूएई में हो सकते हैं। वहीं पाकिस्तान अपने हिस्से के सारे मैच अपने ही देश में खेलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बीसीसीआई ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि अगर एशिया कप के मैच पाकिस्तान में हुए तो भारतीय टीम इसमें हिस्सा नहीं लेगी। हालांकि पाकिस्तान ने भी इसके बाद भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से दूर रहने की चेतावनी दी थी। लेकिन बीसीसीआई पाकिस्तान की धमकियों के बावजूद अपने फैसले पर डटा रहा। यही वजह है कि पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस नए प्लान की जरूरत पड़ी, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि दुनिया की बाकी टीमें उसके देश में आकर खेलने से इनकार करें। इसलिए वो भारत के मैच यूएई में कराकर बाकी टीमों के मैच पाकिस्तान में ही कराने की योजना बना रहा है।